जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में आज सबसे पहले सत्संग ईरा आंटी ने देहरादून से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि इस महीने गुरु जी ने मुझे मेरे को मेरे भाई की शादी के लिए गोल्ड ख़रीदना था। तो मैंने 7 को बुकिंग करी, 7 अगस्त को, और 13 अगस्त को मेरे पास डिलीवर भी हो गया ज्वेलरी गोल्ड। गुरुजी ने मुझे इतनी औकात दी है मैं कि इस ज़माने में मैं गोल्ड ख़रीद पा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दोनों गुरु जी के ही नंबर हैं 7 और 13। ये तो वो चीज़ें हैं जो हमें गुरुजी बता देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मैंने तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है, वहाँ पे मुझे मेरा बहुत बड़ा स्वरूप लगाना। और मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। मैं पता नहीं, जब भी अपने नए घर के बारे में सोचती हूँ तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि एंट्रेंस से आगे चलते ही मैं गुरुजी को बहुत बड़ा पूरी दीवार में स्वरूप लगवाऊँगी। तो गुरुजी पूरा करेंगे, गुरुजी ने कहा है। तो मैं गुरुजी को इतना शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं जिनका शुक्राना मैं बोल के कर रही हूँ। पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जो गुरुजी हमें बताते भी नहीं हैं और गुरुजी वो हमारे लिए करते हैं। तो जो गुरुजी आपने जो हमारे लिए बिना बताए करते हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं करते हो उसका भी शुक्राना, और जो बता के करते हो उसका भी शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग राजरानी आंटी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी ने भी अपने बहुत सारे सत्संग हमारे संग शेयर किए हुए हैं। तो सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं, क्योंकि आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा, तो जैसा भेजा वैसे ही सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना सत्संग के लिए मैसेज आ रहा था 2 दिन से, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं अपने मन में सोच रही थी कि गुरु जी जो अरदास मैंने मांगी हुई है वो तो अभी नहीं हो रही है पूरी। किस चीज़ का शेयर करूँ मेरी समझ में भी नहीं आया। फिर मैं सोचा हो सकता हो ये और किसी के लिए भी है। कल मेरी बेटी का फ़ोन आ गया, मम्मी, मैं कहा हाँ, अभी हमारी गाड़ी ठोक दी, क्या नाम है, बहुत बड़ा संकट टल गया। मैं बोली कैसे, क्या नाम है, मेरे को स्कूल छोड़ के आ रहे थे, बेटी बोल रही थी कि मेरे को स्कूल छोड़ के आए। अब मेरे जमाई गाड़ी ले रहे थे, तो गाड़ी जैसे साइड में लगाई हुई होगी, पीछे से रिक्शा आई, रिक्शा के पीछे से और कोई गाड़ी थी, ऐसी टक्कर मारी, गाड़ी ठोकती बिल्कुल। गाड़ी टूट, गाड़ी में लग गई, पैसा भी लगेगा, ठीक भी करवानी पड़ेगी, टाइम भी लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है गुरुजी ने जान बचा दी। इंसान चला जाता है तो कुछ नहीं, पैसा सब कुछ धरा रहेगा। सबसे वाकई में फिर मेरे को, मैंने उनसे अपनी बेटी से कहा, मगर ये शेयर वो आ रहा था मैसेज, अब बहुत बड़ा संकट टाल दिया, बहुत बड़ा संकट टाल दिया। मैंने सोचा किसी और के लिए भी हो सकता है। क्या नाम है, ये नहीं पता था कि यही संकट सबसे बड़ा था। वाकई में सबसे बड़ा संकट था। उस घर में भी वही है सबसे बड़े। जब गाड़ी लग गई, कोई बात नहीं, गुरुजी करवाएंगे ठीक। जमाई को बचा लिया, वो भी उन्हीं का ही बेटा है, उन्हीं के ही वो है, संगत है। बहुत मानते हैं मेरे जमाई गुरुजी को, मेरी बेटी बहुत मानती है,
हमने तो जीवन ही इन्हीं पे छोड़ रखा गुरु जी पे। क्या करे, जिंदगी है ये, एक कदम उठाते दूसरे कदम का नहीं पता कैसे क्या होना है। संगत जी, जिंदगी ये ऐसी है, सुख दुख तो लगे रहते हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसा कलयुग है ये, जिसकी सुनो बुरी सुनते हैं, अच्छाई तो कम में ही है। और जो भी पूजा पाठ में है या गुरु जी से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ी राहत मिल रही होगी, नहीं तो मैंने तो ऐसे ऐसे देखे दुखों पे दुख। और जो खुश है वो खुश भी है जिंदगी में। किसी को तो पता ही नहीं गम कैसा होता है, किसी को ये नहीं पता खुशी कैसी होती है। ये हमारे सब कर्म है, कुछ इस कर्म कुछ पिछले कर्म। हमने तो गुरु जी से जुड़ गए, हमें तो पता नहीं। अब करवानिया भी गुरु जी है, अच्छे कर्म भी की भी सलाह यही देते हैं। जो बुरा होता तो उस पर एक बार अंदर से आवाज़ आती है, शायद ऐसा करने से ऐसा ना हो जाए। तो ये हमारे गुरु जी का ही इशारा होता है। संगत जी, मैंने भी कई अरदास मेरी पूरी हो गई गुरु जी से, लेकिन 2 अरदास बहुत बड़ी है। बड़ी क्या है, घर में करने का कोई नहीं है। बार बार मैं एक ही बात रिपीट करती हूँ कि बच्चे नहीं है, बेटा चला गया मेरा इस दुनिया से। और मेरे पास बेटी है, जमाई है, उसके 2 बच्चे हैं, और जो एक बेटे की बेटी है वो बाहर देश में है। संगत जी, परिवार बहुत बड़ा है। जो बहू थी वो, उससे भी मुझे बहुत लगाव है। वो अपने परिवार में खुश रहे, गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी उसको खुशियाँ देना, इस परिवार को खुशियाँ देना, लेकिन ऐसा भी देना अब मैं किसी के आगे झोली ना पसारूं, सिर्फ आपके आगे। आप कहते हो मांगो मत मेरे से, गुरुजी औलाद तो हमेशा ही मांगती है माँ बाप से। माँ बाप चारपाई पे बैठे जाए, जब भी आके यही कहेगी माँ मुझे इतना परेशानी है, या पापा मुझे इतना वो है। हम भी तो आपसे यही कहते हैं, अब गुरुजी हमें ये परेशानी है, गुरुजी हमें ये परेशानी है। आप देखते हो, सुनते हो, अमर हो आप तो। हमारे दिमाग में भी बात नहीं आएगी जो आप कर रही है। इसलिए आपको गुरु भी आप ही हो, बाप भी आप ही हो, भाई भी आप ही हो, बेटा भी आप ही हो, माँ भी आप हो, सब कुछ आप हो। हमने रिश्ता आपसे है। हाँ, सिमरन नहीं होता। अगर गुरु जी सिमरन ही हो जाए तो दुख क्यों पाएंगे हम लोग। सभी का हिसाब है, एक मेरा हिसाब नहीं है। हर एक सत्संग संगत है, जो आंटी अंकल है, बच्चे हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, सबसे मैं तो जो भी मेरा ये सुने सत्संग, तो मैं एक ही बात कहती हूँ, किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना। अगर हमारे से स्मरण हो जाए तो दुख तो होएगा ही नहीं। ये एक हमने भी सुना दोया, आप लोगों ने भी सुना होगा। सुख में दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में कर ले तो दुख काहे को होए। गुरु जी दुख में सुमरन करते हैं, लेकिन मैं दुख में नहीं करती। मेरे मन में ही नहीं आता। मेरे मन में तो जब आता है जब मैं खुश होती हूँ, जब वो खुशी मिलती है, मेरा कोई काम बनता तो मेरा मन से होता है। करती डेली हूँ मैं, ये भी नहीं है अब फॉर्मेलिटी करती हूँ, किसी को दिखाने के लिए करती हूँ, नहीं गुरुजी, करती हूँ। लेकिन एक तरफ बात चलती है, एक तरफ सिमरन चलता है, तो शायद वो नहीं हमारा पूरा होता। मैं तो ये कहती हूँ सबको खुशियाँ दो, सबको खुशी के साथ साथ सिमरन बख्शो। हर एक को मैं यही कहती हूँ कि हम सुख में ही करने लग जाएंगे तो दुख नहीं होगा, बैठ के नहीं होता। मैं सवेरे जल्दी उठती थी, 3 बजे मैंने अलार्म लगा रखा है, आज भी लगा रखा है। जब मैं गुरुजी से जुड़ी, 23 से जुड़ी, तो मैं बहुत 18 से पता था, लेकिन मंदिर में इन्होंने मेरे को 23 में मंदिर बुलाया था, सितंबर में। जब के बाद मैं उठने लगी, करीबन महीना सारा मैं जल्दी उठी हूँ। 3 बजे उठ के हाथ पैर धो के मैंने सिमरन करा है। 3 से 3:15 भी करा, फिर 3:30 भी करा, 3:30 से 4 बजे तक भी करा मैंने। ऐसा हो जाए, अब मुझे उसका फल भी मिल रहा है, लेकिन आज की घड़ी मेरे से नहीं हो रहा। वही शरीर है, उम्र तो ढल रही है, वही शरीर है, वही आत्मा है, वही है। इतना जब मेरे को विश्वास भी हो गया गुरु जी करते हैं, लेकिन मेरे से नहीं उठा जा रहा है। वो कौन सी बुरी आत्मा है जो मुझे उठने नहीं दे रही। तो गुरु जी ये तो आपको ही पता है ना। उठती हूँ, अलार्म बोलती हूँ, धीरे धीरे मन में लेटी लेटी बोलती हूँ, फिर सो जाती हूँ। दिन में भी नींद नहीं आती। सामने जोत लगाती हूँ, नहा धो के जोत बत्ती करती हूँ,
नहीं होता ज़्यादा देर। फिर मैंने एक ही नियम बना रखा है, खाना बनाती हूँ तो वो सत्संग सुन लेती हूँ, तो चलो मन दिमाग दिमाग में बोलती हूँ, कहीं जाना होता तो जब सिर्फ अपने मन मन में बोल लेती हूँ। इधर उधर भी लेडीज आ जाती है, मेरा अंडरगारमेंट्स का काम है तो लेडीज ही आती है। वो बात भी होती है, कोई अपने को चुगली भी करे तो जब भी नहीं सोचे गुरु जी आपने तो मना कर रखी थी, इसको मैं कैसे कह दूँ जा तू अपने घर। गुरुजी उनको भी आप ही शिक्षा दोगे, आप ही हटाओगे, क्योंकि बिजी मुझे काम में कर दोगे तो मैं किसी की क्यों उठाऊंगी। मैं किसी जब मेरा ये होता है कि चलो मेरा काम हो गया, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो कोई आ गया तो टाइम तो पास है ही, लेकिन 24 घंटे आपके स्वरूप के आगत में से नहीं बैठा जाएगा, बैठ भी नहीं सकती, शायद और भी संकट नहीं बैठ सकती। फिर कमाना भी मेरे को, खाना भी मेरे को, बनाना भी मेरे को, बाहर जाना भी मेरे को, सुख में भी जाना, दुख में भी जाना, सब काम तो मुझे ही सौंप रखा गुरुजी आपने। अंकल को तो कुछ भी नहीं सौंप रखा आपने। हाँ गुरुजी आपने अंकल पर बहुत मेहर कर रखी, उनकी दवाइयाँ कम कर दी, उनका पीना खाना कम कर दिया आपने। गुरुजी आपसे दो बातों का बहुत मेरे से मैं अरदास करती, हाथ जोड़ के अरदास करती, सिर झुका के अरदास करती हूँ। एक तो इस घर का रिपेयरिंग करवा दो, एक काम ऐसा पक्का करवा दो अब भाई मुझे अगले महीने की चिंता ना रहे। त्योहार आ रहे हैं, मैं सबको कुछ खर्च करना चाहती अपने नंदों को, अपनी मेरी जो बच्चों की बुआएं आती है, बेटी आती है, उनके बच्चों का जन्मदिन आ रहा है, आपने तो करवाना है, या तो उनको ऐसा करो जो यहाँ से खुश होके जाए। मैं तो ये कहती आप मुझे इतना दो कि मैं अपने घर से सबको खुश करके भेजूं। गुरुजी सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, अभी तो इतना ही ध्यान है। यही सोचती हूँ कि मैं अभी जल्दी से शेयर नहीं करूँगी जब तक मेरा काम वो नहीं होएगा, लेकिन छोटे छोटे हाथ से छोटे छोटे सत्संग तो शेयर रोज ही होते रहेंगे। गुरुजी आपने मेरे जमाई को बचा दिया, गाड़ी ठुक गई तो आप ही ठीक करवाओगे, आप ही उनसे करवाओगे, जमाई के बचा लिया। आपका बार बार शुक्राना, दिल से शुक्राना, आपकी बहुत मेहरबानी है गुरुजी, बहुत मेहरबानी है गुरुजी। जितना शुक्राना पेश करती हूँ उतना ही कम है गुरुजी। ये ज़िंदगी की गाड़ी दो पहिए की होती है, अंकल आंटी अच्छे हो तो गाड़ी चल अच्छे तरह चलती है, बच्चे अच्छे निकले आए तो कहते हैं दौड़ती है ज़िंदगी। अंकल अच्छे ना हो, आंटी अच्छी हो तो ज़िंदगी जब चलती है, ऐसे ही अंकल अच्छे हो आंटी ना अच्छी हो तो जब भी यही हाल होता है। लेकिन एक पहिया गाड़ी का ख़राब हो जाएगा तो ज़िंदगी धक्का मारती है, चलती है वो बस रुक रुक के। वो हाल शायद मेरा है, मैं किसी को नहीं कह रही, मैं किसी को वो नहीं कर रही, दोष नहीं दे रही। गुरुजी आपसे यही निवेदन है, इस घर आपका है, जैसा भी घर है ये, आप इस स्वरूप आपका यहाँ है तो आप यहाँ हो, घर के मालिक का आप हो, हर तरह से मालिक हो आप, हम तो कुछ भी नहीं है। आपको ऐसे घर में रहना पसंद है तो आप ऐसे घर में रह जाओ, आपको अच्छा घर करवाना है तो वो भी आपके हाथ में, करने में हूँ। मैं ये नहीं कहती कुर्सी पे बैठा दो, मैं कोई काम नहीं करूँगी, पैसे मुझे पहुँचा दो। गुरुजी ये नहीं कहते, गुरुजी आप रास्ता दिखाओ, मेहनत मैं करूँगी, आप मुझे रास्ता दिखाओ, जहाँ मैं जाती हूँ जो भी काम करती हूँ उसमें आप रास्ता खोल दो। बस यही प्रार्थना आपसे गुरुजी, यही अरदास है, यही है। हमेशा मैंने तंगी भी देखी है गुरुजी, कभी इतना पैसा नहीं देखे, लेकिन बेटा हो गया था तो मेरे खुशियाँ थी, कमाने वाले हाथ बढ़ गए थे, लेकिन वो चला गया तो मेरा सब कुछ ही चला गया। क्या कहूँ गुरुजी, गलती है माफ़ कर देना गुरुजी, मेरा मन भारी हो गया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जैसा सत्संग पेश करवाया मैंने कर दिया, गलती हो तो गुरु जी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी आंटी जी, आप सभी को जय गुरु। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें
दीपाली आंटी ने दुबई से शेयर किया हुआ, आंटी जी ने लिख करके सत्संग को शेयर किया है। इससे पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे घर पर बहुत टाइम से नेगेटिविटी चल रही है। गुरु जी हर रोज़ उस नेगेटिविटी को हटा रहे हैं, पर करने वाले रोज़ कर देते हैं। उस नेगेटिविटी के कारण मेरे घर का माहौल इतना ख़राब हो रहा है कि संगत जी, नेगेटिविटी के कारण देर से उठना, काम में मन नहीं लगना, रात को भी नींद नहीं आती है, देर से सोना, ये सब मेरा रूटीन टाइम टेबल बदला पड़ा है। ये आज का ही सत्संग है। आज मेरे हस्बैंड को जल्दी ऑफिस जाना था, तो हम जल्दी उठ गए और ऑफिस भेज कर फिर से सो गई। उस समय संगत जी 9 AM हो रहे थे। मेरे उठने का ना तो मन कर रहा था, ना ही कोई काम और ना ही खाना बनाने का मन कर रहा था। देखते ही देखते 2 PM बज गए और आज तो मेरी पूजा भी नहीं हुई। मेरी तभी सोफे पर बैठी सोच रही थी कि मेरे घर में गुरुजी कितनी नेगेटिविटी हो रही है, कुछ मन ही नहीं कर रहा था। तभी संगत जी, गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला, तू मंत्र जाप घर में चलाकर छोड़ दे। तभी मेरी बेटी ने मंत्र जाप टीवी में चला दिया। आप नहीं मानेंगे, 5 मिनट ही हुए थे कि मंत्र जाप सुनते सुनते मेरे अंदर ऐसी एनर्जी आई कि जिससे मैंने अपने घर का काम पता नहीं कब कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सच में आपके मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। संगत जी, मैं अपना न्यू सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग मधु खरे आंटी ने बिलासपुर से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा बेस्ट सत्संग है। सत्संग को ध्यान से वो पूरी श्रद्धा बहुत सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज 15 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे गुरुपा, और गुरुवार का भी दिन है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारे दिन रात हमारे अंग संग रहने के लिए हर दिन छोटा बड़ा सत्संग करते रहते हैं गुरुपा, हमारे अंग संग रहते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सत्संग सुनने देने के लिए शुक्राना, आपके ध्यान लगाने का शुक्राना। आप हमारे बाल बच्चों को कृपा हर वक्त बताते हैं टेलीपैथी के जरिए कि कौन कष्ट में है, किसको ब्लेस कर दिए हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जन्म देते हैं माता पिता, वो इतना नहीं बता पाते जितना आप हमारे दाता ध्यान देते हैं हमारा। आप महाशिव हो गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, हमारे अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारे सत्संग करने वाले आंटियों को भी शुक्राना कि उनके ज़रिए हमें पता चलता है हमारे घर में क्या नेगेटिविटी है, क्या चीज़ लगाना है, क्या चीज़ को हटाना है। सत्संग के ज़रिए सुनते रहते हैं, हर वक्त हमें ध्यान में रखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे घर में गड़बड़ निकल सकता है। उस चीज़ को हम लोग जांच पड़ताल करके देखते हैं कि वो निकल जाता है। जो भी नेगेटिविटी लगता है कि ये चीज़ हटाना चाहिए तो हटा देते हैं, उसमें बहुत बदलाव आता है गुरुपा हमारे घर परिवार में। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग करने वाली आंटियों को भी शुक्राना, अंकल को भी शुक्राना, हमारे सत्संग शेयर करती हैं आंटी, उनका भी शुक्राना। सबके घर परिवार बढ़िया अच्छा रहे गुरुपा, सबको खूब बरकत दे, आपके भजन कीर्तन में लीन रहें और सबको सेवा की दात बख्शना गुरुपा। हमें भी सेवा की दात बख्शना गुरुपा, हमें अमृत वेला बख्शने के लिए बख्शना गुरुपा। सेवा देते हैं गुरुपा, हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं गुरुपा, बेहतर से भी बेहतर देते हैं गुरुपा। जो हमसे सेवा बन पड़ता है हम करें, ऐसे कृपा करना गुरुपा। आप जानते हैं हमारी स्थिति क्या है, स्थिति परिस्थिति जो भी है आप सब जानते हैं गुरुपा। हमारे हम जितना कर पाते हैं उतने ही आप सेवा लेते हैं। अब तो कुछ दिन से चाय समोसा कुछ भी का मैसेज नहीं आता गुरुपा। आप जान रहे हैं कि हमारा हालत क्या है क्या नहीं है, व्यवस्था हो पाएगा कि नहीं, इसलिए आप अब कुछ नहीं देते। नहीं तो पुत्र चाय प्रसाद समोसा प्रसाद आते रहते गुरुपा। आप हमारे पिता हमारे से बोल रहे तो हम कर रहे थे गुरुपा, और कुछ दिन से कुछ नहीं आता गुरुपा। जो बन पड़ता वो देर ही कर रही हूँ गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लेकिन इतना भी बेकार मत बना, हम नहीं है गुरुपा कि हम आपके लिए कुछ ना कर सके। ऐसे कृपा करना गुरुपा, आपके लिए भी
अपने घर परिवार के बच्चे लोग के लिए व्यवस्था करते हैं, वैसे ही आपके लिए भी व्यवस्था होते रहे, ऐसे कृपा करना गुरुपा। हमें काम काज दिए हैं और उसका कुछ परसेंट हम मजबूर लोगों को, बेजुबान को, जो ज़रूरतमंद को लगा सके, ऐसे हमें भी सेवा देना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने पति के लिए अरदास करती हूँ गुरुपा, उनका दारू छूट जाए। बड़े मंदिर गई थी दर्शन के लिए गुरुपा, और उसके बाद आने के बाद मारपीट की है। पता नहीं, ये भी बहुत, इसका बदलाव मतलब रवैया बहुत बदल गया है। नहीं समझ आता गुरुपा, किसको हटाना चाहते हैं किसको नहीं। तो अभी बच्चे लोग को लेके अपने साथ में सोती हूँ गुरुपा। मैं अरदास बस करते रहती हूँ कि मेरे जितने भी मेरे नेगेटिविटी लोग हैं जो मेरे से फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको दूर करना गुरुपा। तो उसमें से मेरा पति भी शामिल है। इतना किसी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी आप सोच समझ के करेंगे, हमें अच्छा बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे आप। हमें हर चीज़ मंजूर है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हुई क्षमा कर देना गुरुपा, और क्षमा करना सत्संग जी, संगत जी। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी सुंदर सुंदर व प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं सारी संगत परिवार का थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बगैर ये चैनल यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था जहाँ पर आज वो है। इस चैनल के माध्यम से अब आप अपनी चैनल की मेंबरशिप और सुपर थैंक्स को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ देंगे चैनल को जुड़ने के लिए। उसी और फैसिलिटीज़ को फ़ायदा उठाने के लिए आप चैनल का सुपर थैंक्स और मेंबरशिप को परचेज़ करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।